Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a glass full of water has a bottom of area 20 centimeter square, top area 20 centimeter square, height 20 centimeter and volume half a liter. Okay. First find the force exerted by the water on the bottom. B में लिखा है considering the equilibrium of the water find the resultant force exerted by the sides of the glass on the water. और आपको फॉलोइंग क्वांटिटीज क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए आपको इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको देखिए प्रेशर लिख सकते हैं। आप क्या लिख लीजिए यहाँ पर, प्रेशर कैलकुलेट करना है, प्रेशर के कारण क्या बताना है आपको, यहाँ पर फोर्स क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, सिचुएशन देखिए ऐसी, आपकी गिलास है फुल ऑफ वाटर है बॉटम, बॉटम का एरिया देखिए टॉप और बॉटम का एरिया देखिए आपका सेम गिवन कर रखा है। ओके, ये आपकी देखिए इस तरीके से सिचुएशन है कुछ। ओके, ये सिचुएशन आपकी इस तरीके से आपका कोई, ये आपका टॉप का एरिया है, ये आपका बॉटम का एरिया है, ठीक है। बॉटम का एरिया बच्चों कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यानी कि हम देखिए एरिया को क्या लिख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऑलराइट, ये आपका एरिया हो जाएगा किसका, टॉप का भी है बॉटम का भी सेम एरिया। हाइट बच्चों कितनी गिवन कर रखी है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर के इक्वल। ऑलराइट, एंड वॉल्यूम हाफ ए लीटर, वॉल्यूम देखिए हाफ लीटर के इक्वल देखिए, 1 लीटर में देखिए आपका 1 kg के इक्वल होता है। ओके, तो हाफ लीटर में आपका 0.5 kg के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका देखिए वॉल्यूम से आपको यहाँ पर मास की गिवन कर रखी है। ओके, तो बच्चों आपका लिख लीजिए, वाटर के केस में है ट्रू है, ठीक है, इट इज ट्रू ओनली इन केस ऑफ द वाटर। ओके, इसको आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं, मास क्या होता है आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वहां से आ जाएगा। ओके, मास 0.5 kg। ओके, और आपको क्या बताना, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर एट द बॉटम, बॉटम पर देखिए कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ओके, तो पहले मेरे पास प्रेशर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी एच के इक्वल है, तो बता सकता हूँ यहाँ पर जो प्रेशर होगा आपका पी नॉट प्लस रो जी एच के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो बॉटम पर प्रेशर देखिए बच्चों कितना होगा, आपका पी नॉट हो जाएगा 10⁵ प्लस रो कितना है 10⁵ इंटू जी इंटू हाइट, हाइट कितनी बच्चों 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर, इसको ऐसे लिख लीजिए। तो जाएगा आपका 10⁵ प्लस आपका 2 × 10⁻³ और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.02 × 10⁵ लिख सकते हैं। यस, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ओके, तो इसको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा आपको 1.02 × 10⁵ ओके, न्यूटन। ओके, सॉरी, ये आपका प्रेशर है तो उसकी यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका यहाँ से प्रेशर हेड भी आ गया। आपको देखिए फोर्स बताना है कहाँ पर, बॉटम पे। ओके, ये आपको बॉटम पर फोर्स बताना है, आपका टॉप है। फोर्स क्या होता है आपका, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर कितना है 1.02 × 10⁵ इंटू उसका एरिया। एरिया देखिए आपको गिवन करेगा कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 20 × 10⁻⁴ ओके, तो ये आपका फोर्स हो जाएगा इतना, ठीक है। तो 1.02 इंटू 20 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा आपका 10.2, 10.2 इंटू 2 करेंगे तो 20.4 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से आपका 10 हो जाएगा, इतना न्यूटन। इसको आप लिख सकते हैं 204 न्यूटन। ओके, सो दिस इज द फोर्स एट द बॉटम। ये क्या गया आपका, बॉटम पर देखिए बच्चों आपको यहाँ पर से क्या लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। ओके, अब देखिए बच्चों, और सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, ये तो आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। ओके, सेकंड पार्ट में बच्चों हमसे पूछ रखा है, कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द वाटर फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइड ऑफ द ग्लास ऑन द वाटर। ओके, तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पर क्या बताना है, साइड देखिए कैसे फोर्स लगेगी, देखिए वाटर इस साइड पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, तो साइड साइड पर वाटर पे ऐसे लगेगी, यहाँ पर ऐसे लगेगी, यहाँ पर ऐसे लगेगी, यहाँ पर आपका फोर्स ऐसे लगेगा और यहाँ पर आपका कुछ फोर्स ऐसे लगेगा। ओके, आपको क्या बताना है, कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइड ऑफ द ग्लास ऑन द वाटर। ओके, साइड कितना फोर्स लगा रही है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो देखिए ये जो आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ठीक है, इसका एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट ये होगा, एक ये होगा। तो अपने देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर ली, इसको डिवाइड कर ली। ओके, अब मैं देखिए रिजल्टेंट जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसको मैं एफ एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ ये बताना है कि रिजल्टेंट कितना आएगा। ओके, एक्स आपका हॉरिजॉन्टल के अलावा है, इंडिविजुअल के कारण नहीं बताना है। ओके, और मान लीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में आपका एफ आई आ रहा है। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, और यहाँ पर इसमें लिख रखा है कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में देखिए ये आपका क्या है, स्टेशनरी है, गिलास आपका स्टेशनरी है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आपका नेट फोर्स क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। कौन सा फोर्स लेगा, सिर्फ आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, मैंने एफ आई की डायरेक्शन ऊपर मानना है कि नेगेटिव नीचे भी हो सकती है, ठीक है। अगर एफ आई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी फाइनल, इसका मतलब ऊपर ही कंसिडर करना था। ओके, ये हम बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपके कौन कौन से यहाँ पर से रिजल्टेंट फोर्स लेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। एक तो आपका एमजी के कारण फोर्स लेगा, इस किस डायरेक्शन में आपका, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या बता सकते हैं। एक फोर्स आपका एमजी का लेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कौन सा फोर्स लेगा, एमजी के कारण, तो देखिए आपका फोर्स क्या आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। एक फोर्स कौन सा है आपका, एमजी आ गया। एक फोर्स देखिए आपका यहाँ पर से प्रेशर के एटमॉस्फेयर के कारण लगेगा। ओके, इसको मैंने क्या लिख लिया आपका पी नॉट इंटू ए। ओके, ये लिख लिया। ओके, दूसरा फोर्स देखिए क्या आपका, ये फोर्स एमजी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एटमॉस्फेयर के कारण भी फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन है। बॉटम पे देखिए आपका फोर्स कितना लग रहा था, 204 न्यूटन, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लेगा, ठीक है। और ये आपका इक्विलिब्रियम है, तो देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में एक तो आपका 204 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ऑलराइट, और दूसरा फोर्स देखिए अपने यहाँ पर ड्यू टू द साइड्स। ओके, साइड्स के कारण। ओके, जो साइड फोर्स लगा रही है इसको मैंने एफ आई लिख लिया। ओके, ये आपका एफ आई यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ओके,
तो बच्चों ये सारे फोर्स रहेंगे। mg का फोर्स देखिए, सारे फोर्स आ गए। mg आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, एटमॉस्फेयर के कारण जो फोर्स लगा पी नॉट है वो ऐसे लग जाएगा। 204 के आपका 20 इज द फोर्स बाय द बॉटम पे, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, और एफ आई फोर्स, यस इतने आगे, ठीक है। अभी देखिए एमजी को, एम की वैल्यू कितनी है आपकी 0.5, जी कितना गिवन कर रखा है आपको 10, तो ये तो आपका 5 न्यूटन हो गया प्लस पी नॉट है, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए कितना होता है 1 × 10⁵ इंटू इसका टॉप का एरिया कितना है 20 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ओके। ये आपने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया, इट इज इक्वल टू T04 प्लस आपका फोर्स बाय द वॉल्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 20, ये आपका 200 के इक्वल हो गया, ठीक है, यस 200, ओके। और यहाँ पर हो गया आपका 204 प्लस एफ आई के इक्वल। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो एफ आई कितना आ गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका 205 और यहाँ से 204, तो आपका 1 न्यूटन के इक्वल आ गया, ठीक है। तो 1 न्यूटन का फोर्स लेगा किस डायरेक्शन में, आपको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो ये पूछा था फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो साइड्स देखिए आपका 1 न्यूटन का फोर्स लगा रही है इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका फोर्स बाय द साइड्स, मैं इसको लिख भी देता हूँ, देखिए फोर्स बाय साइड्स, ओके। साइड्स के कारण देखिए फोर्स कितना लग रहा है आपका इज 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, और डायरेक्शन भी लिख लेता हूँ किस डायरेक्शन में लग रहा है आपका वर्ड, ओके। So this will be the answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.